सर आपको क्या लगता है कि जो कल ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, क्या आपको लगता है कि इदारे न्यूट्रल होने की वजह से हुआ या इमरान खान की कैंपेन इतनी अच्छी थी कि उनको शिकस्त हुई है? मेरा ख्याल है कि देखिए, इमरान खान ने जो प्रेशर बिल्ड किया हुआ था ना इदारों के ऊपर भी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और हुकूमत पे भी, और वो बार बार अपनी कैंपेन में कह रहे थे कि उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, उनको हराने की कोशिश की जा रही है, धांधली नहीं बल्कि धांधला हो रहा है। इस प्रेशर ने बुनियादी तौर पर ना इन इदारों को भी, इलेक्शन कमीशन को भी और हुकूमत को एक दबाव मिला है। उनको लगता था कि अगर ये नताइज वो ना हुए जैसे इमरान खान चाहते हैं तो इसके नतीजे में एक बड़ा बुरहान पैदा होगा और इमरान खान एक बड़ा मसला पैदा कर देंगे, पूरे इंतखाबात को नहीं तस्लीम करेंगे। उन्होंने कह भी दिया था। तो मेरा ख्याल है कि ये दबाव की जो हिकमत अमली थी ये कामयाब रही और उससे इदारों के अंदर भी एक दबाव की कैफियत रही, हुकूमत के अंदर भी रही और उधर भी रही। दूसरी जो बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इमरान खान का बयानिया था उस बयानिए ने बड़े तेज़ी से ट्रांसलेट किया। यानी देखिए ना, हुकूमत का कोई बयानिया नहीं था, इमरान खान के पास बयानिया था कि उनकी हुकूमत को ज़बरदस्ती निकाला गया है। अब लोग आम तौर पे ये समझते हैं, जायज़ या गलत, कि इमरान खान की हुकूमत को निकालने का जो तरीक़ाकार था वो गलत था। फिर इमरान खान ने अभी ज़िमनी इंतखाबात में जो पूरी कैंपेन चलाई उसमें जिस तरह से बड़े बड़े जलसे किए, उससे पहले 25 मई से पहले जो उन्होंने पूरा इंतखाबात उसमें हुकूमत जाने के बाद जलसे किए, उसमें लगता ये था कि इमरान खान का बयानिया जो है ना वो बहुत तेज़ी से जा रहा है। अच्छा, अब उसको जज करने का क्या तरीका था? वो यही तरीके थे इंतखाबात। तो लोगों को लगता था कि इमरान खान के जलसे बड़े हो रहे हैं, बयानिया बहुत बड़ा है, पॉपुलर बहुत हो गया है, लेकिन शायद इलेक्शन के अंदर ट्रांसलेट ना हो सके। उसकी एक बड़ी वजह थी कि देखिए, इलेक्शन जो है ना, बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात जो है ये पंजाब हुकूमत की निगरानी में हो रहे थे। हमजा शहबाज साहब खुद वज़ीर आला थे, उनके वालिद वज़ीर आज़म थे, इलेक्शन कमीशन उनके साथ था, इदारे उनके साथ थे, इंतज़ामिया उनके साथ थी। तो ये सारी चीज़ें बता रही थी कि कोई इतनी ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट शायद इमरान खान के लिए ना बने। लेकिन इमरान खान ने ट्रैप कैसे किया? इमरान खान ने ट्रैप ऐसे किया कि जितना वो चलेगा ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव पे, धांधला, हुकूमत ये समझी कि ये इलेक्शन हार है और ये बस इलेक्शन के बाद का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमली इलेक्शन को तस्लीम कर चुके हैं कि हम जीतने वाले नहीं है। हुकूमत इसमें जो है ना काफ़ी डिफेंसिव हो गई और उसने कहा कि कोई इतना ज़्यादा इसको हमें सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इलेक्शन जीत जाएँ। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जीतने की सलाहियत भी रखती है, उसको कैंपेन चलानी भी आती है, इलेक्शन डे की मैनेजमेंट भी आती है। पीटीआई को अगर आप 2013 के इंतखाबात को देखें, 2018 के इंतखाबात को देखें तो इलेक्शन डे मैनेजमेंट उनकी बड़ी बुरी होती थी। इस दफ़ा पीटीआई ने शायद बेहतर स्ट्रेटजी अपनाई है कि वकला को लिया, पूरे इलेक्शंस के अंदर पोलिंग एजेंट्स की बड़ी ट्रेनिंग की, वर्कर्स को पूरा पोलिंग स्टेशन छोड़ने ना दिया, रात तक मैसेजेस आते रहे, कोई भी बंदा अपना पोलिंग स्टेशन ना छोड़े जब तक कि वो आप N45 दस्तखत ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो इलेक्शन डे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी, वोटरों को बहुत मोबिलाइज किया, बाहर निकाला। फिर टर्नआउट का बात बहुत अच्छा हो गया। अगर टर्नआउट अच्छा ना होता तो फ़ायदा मुस्लिम लीग को जाता, टर्नआउट अच्छा हुआ है, ज़्यादा गया है तो उसका फ़ायदा PTI को हुआ है। और ओवरऑल देखिए ना, बात यह है कि ये साबित हुआ है कि इमरान खान आज पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है और उस वक़्त अच्छा या बुरा लोग उसके साथ हैं। और अब इस वक्त जो इमरान खान है वो अपोजिशन से संभाले जाने वाला नहीं है। इन इंतखाबात के नताइज के बाद तो उसको संभालना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। सर क्या आपको लगता है कि इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो हमारे इदारे थे, जो मुख्तदर हल्के थे, वो न्यूट्रल थे या उन्होंने अपना कोई कमाल नहीं दिखाया या उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को ख़त्म करने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया? देखिए, एक तासुर तो ये है कि जो इदारे हैं वो न्यूट्रल रहे हैं, शायद ये नतीजा भी शायद उसी तराजू में देखा जा रहा है। लेकिन इदारों के अपने अंदर भी तकसीम थी। इमरान खान के बारे में कुछ लोग समझते थे कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, कुछ लोग समझते थे इमरान खान को सही निकाला गया। तो इदारों के अंदर भी एक तकसीम थी। उस तकसीम की वजह से भी कोई जो बहुत बड़ा, अगर नून लीग के लिए न्यूट्रल जो है कोई रोल प्ले करते तो वो इतना आसान नहीं था, एक बात। दूसरी बात यह कि उनको ये भी पता था कि अगर इलेक्शन में ये हार गया इमरान खान तो ये इदारों के ऊपर भी बहुत सख्त बैशिंग करेंगे। तो इदारे भी इसलिए मैंने कहा कि वो डिफेंसिव रहे। फिर दूसरा, इदारों ने भी जज किया है कि देखते हैं इसका नैरेटिव क्या है, इसका बयानिया क्या है, देखते हैं कि वाकई ये लोग इसको वोट देने के लिए तैयार भी हैं ताकि अगले इलेक्शन में जाने से पहले हम भी अपनी नई सफबंदी करें। तो मेरा ख्याल है उन्होंने कैलकुलेट किया है कि इमरान खान को अगर फ्री हैंड दिया जाए तो ये बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आ सकता है और कल उसने साबित किया है। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि इदारों ने कल कोई मुदाखलत की। अगर मुदाखलत की होती तो उसकी शक्लें हमें इमरान खान के खिलाफ नजर आती ना, तो इलेक्शन के नताइज के अंदर। और अगर कुछ हुआ भी हो, मुदाखलत छोटी मोटी हुई भी हो, लेकिन जब इतना बड़ा टर्नआउट आ जाए ना 60% प्लस, तो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, इदारे जो है ना वोट नहीं डालते, इदारे जो है 18-20 के दरमियान, 19-20 के दरमियान पेनिट्रेट करते हैं। जहाँ मार्जिन बहुत बड़ा हो जाए ना, अब मिसाल के तौर पे भावल नगर की नशिस्त पे जो PMLN का कैंडिडेट जीता, उसने 61-62 हज़ार वोट लिए। वहाँ अगर वो PTI को जिताना भी चाहे तो नहीं जिता सकते, 25,000 का मार्जिन है, ठीक है ना। तो ये बड़े फर्क पड़ते हैं। इदारे वहाँ रोल प्ले करते हैं, जैसे पिंडी का इलेक्शन है,
600, 700, 800 वोटों का फर्क है, या 500, 100, 150 का वोटों का फर्क है, वहाँ तो इदारे किसी ना किसी के लिए कर सकते हैं। एक सीट पे 60 वोटों का भी फर्क है। हाँ, लंबा फर्क नहीं डाल सकते, लंबे फर्क को खत्म नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात ये कि देखिए इदारे जो है वो आमतौर पे प्री पोल रिगिंग के अंदर जो है वो लोगों को इधर के टिकट दिलवानी, इधर तो टिकट ही बड़ी वाज़ेह थी, सबको पता था PMLN के जो टिकटें जिन्होंने जारी किए वो PTI के मुनहरफ लोग हैं, इसलिए वो भी उस तरह से कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। तो इसलिए अभी तो ये कहना कि इलेक्शन कमीशन इदारे, लेकिन अगर इमरान खान हार जाते तो वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा बैशिंग करते हैं। अब तो वो नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे कि मैं जीता हूँ, और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे दबाव की वजह से हम जीतने में कामयाब हो गए। तो अभी ये कहना कि जी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अभी देखिए ना PMLN ने भी कोई ऐसा इल्ज़ाम तो लगाया नहीं, उन्होंने तो शिकस्त तस्लीम कर लिया है। लेकिन अब ये है कि ये सिनेरियो डेवलप करेगा 2023 के इंतखाबात या 2022 के इंतखाबात, और मैं तो अब अनवी इलेक्शन देख रहा हूँ, ये फौरी तौर पर इलेक्शन होंगे। इमरान खान तो फौरी इलेक्शन चाहते हैं। अब हुकूमत के लिए मुश्किल ये हो गया शहबाज शरीफ के लिए, पंजाब हुकूमत के खात्मे के बाद उनका तो सारा मैंडेट खत्म हो गया, क्योंकि उनकी तो बेस लाइन पंजाब थी, तो पंजाब में इक़्तिदार रहा नहीं, तो अब वो शहबाज शरीफ तो इस्लामाबाद के वज़ीर आला रह जाएंगे, तो उसकी क्या हैसियत है। तो ये देखना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ क्या सोचते हैं। आज इत्तेहादी जमातों के इजलास भी हो रहे हैं, अपनी अपनी जमातों के इजलास भी हो रहे हैं, PTI का इजलास भी हो रहा है। कल इमरान खान ने तो डिमांड कर दिया है, उन्होंने कहा कि नए इलेक्शन अनाउंस किए जाए और इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म्स किया जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाए। मैं तो नए इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। तो वो तो नए इलेक्शन चाहते हैं, वो चाहेंगे नया इलेक्शन हो, क्योंकि जिस किस्म का मोमेंटम उन्होंने बना लिया है इस वक्त उनको सूट ही करता है कि वो नया इलेक्शन की तरफ जाए और 2 तिहाई अक्सरियत लेके आए। और मैं नहीं समझता कि अगला जनरल इलेक्शन में इमरान खान को हराना इतना आसान काम होगा। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हारी है, ये उसकी वजूहत उनका बयानिया थी या ये जो मुनहरफ अरकान थे उनको? एक वजह तो जो है ना कि इमरान खान के मुकाबले में उनका बयानिया कमजोर था। दूसरी वजह यह है कि उन्होंने टिकट ही उन लोगों को दे दी जो PTI के मुनहरफ अरकान थे, उसको मुस्लिम लीग के लोगों ने कबूल नहीं किया। अंदर से जो लोग पहले से मुस्लिम लीग के कैंडिडेट है वो क्यों कबूल करते, मुस्लिम लीग के वर्कर ने कबूल नहीं किया। तीसरा ये है कि जनाब इनकी ये बहुत ज़्यादा ओवर, जैसे कहते हैं ना, एक्सपेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, इनका ख्याल था हुकूमत हमारे साथ है, हम इलेक्शन जीत जाएंगे, हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो भी इनके लिए ब्लैक डूबा। चौथा, इमरान खान की कैंपेन ये था, इसका पाँचवा ये कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा हो गया, वो सारी चीज़ें चली गई। फिर ये कि लोगों ने ये भी देखा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, और ये जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है ये तो कोई महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि इसने महंगाई बढ़ा दी है। तो ये सब फैक्टर्स शामिल हैं जिसकी वजह से ये सारा खेल हुआ है। और देखिए ना, इमरान खान के मुकाबले में हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़ का बयानिया तो नहीं चल सका। मरियम ने तकरीरें बड़ी अच्छी की हैं, जलसे बड़े किए हैं, लेकिन ये कि मसलन वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हो सके। इसका मतलब ये मसला मरियम का नहीं है, मसला उस इमरान खान के बयानिए का है, जिसका जवाब जो है मुस्लिम लीग नून के पास नज़र नहीं आ रहा था। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हारने की वजह असल वो मरियम नवाज थी, क्योंकि उन्होंने अपने बाप की अपनी पार्टी की सियासत को खत्म किया। देखिए ना, बात यह है कि मरियम गिलगित बल्तिस्तान गई, वहाँ इलेक्शन हार गई, आज़ाद कश्मीर गई, वहाँ इलेक्शन हार गई, लाहौर का इलेक्शन देखा वो भी हार गई। मसला ये कि मरियम बज़ाहिर तो एक बहुत बड़ी प्राउड कूलर है, लोगों को निकालती है, लेकिन उनके पास नैरेटिव कोई नहीं है सिवाय इमरान खान। उनकी सारी गुफ्तगू इमरान खान पर रहती है, इमरान खान पे शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। और फिर पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं, शहबाज शरीफ वर्सेस नवाज शरीफ, हमजा शहबाज वर्सेस मरियम नवाज, वो भी काफ़ी फैक्टर है। तो इनके दाखिली वसाइल भी बहुत ज़्यादा है। यानी एक ग्रुप है जो चाहता ही था कि हमें तहरीक इत्तेहाद में इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए। हम चाहते थे कि हुकूमत पूरी मुद्दत पूरी करे, फिर हम इलेक्शन में जाएँ, इमरान खान को शिकस्त दे बड़े बुरे तरीके से, उसकी कारकर्दगी को चैलेंज करें। हमने हुकूमत ले ली है, तो वो भी खाकान अब्बासी वगैरह जो इन चीज़ के हामी नहीं थे, तो वो भी इख्तलाफात थे। नवाज शरीफ साहब फौरी इलेक्शन चाहते थे, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाना चाहते थे। तो ये फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से मुस्लिम लीग के अंदर जो तजाद था उसने भी ये खेल खेलने में मतलब इस नतीजे पे पहुँचाया जहाँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून खड़ी है। और मुस्लिम लीग नून के लिए मसला ही हो गया, पंजाब उनका असल बेस लाइन है, वहीं पर एक बहुत बड़ी डकैती गल हो गई है। उस डकैती को कैसे रिकवर करेंगे, कैसे अगले इलेक्शन में जाएंगे, ये बहुत बड़ा मसला है। और साउथ पंजाब में जो कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग की ताकत बन रही है, वो भी नहीं बन सकी, वहाँ पर सब सीटें हार गई। सर, इमरान खान का जो बयानिया है, अमेरिका ने साजिश की या पाकिस्तान में करप्शन है या जो मदीने की फलाई रियासत बनाना चाहते हैं, अगर वो 2 तिहाई अक्सरियत लेते हैं, आपको दिखाई देता है कि वो इन तमाम जो वादे हैं, दावे हैं, वो उनको पूरा कर सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट के साथ नया रिलेशनशिप क्या बिल्ड है। देखिए, अब तो रिलेशनशिप बिल्ड होगा, एस्टैब्लिशमेंट को भी समझ आ गई है इमरान खान एक ताकत है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इमरान खान को भी समझ आ गई कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर आगे चला भी नहीं जा सकता। तो दोनों के लिए अपने एक सेफ क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ने अपने सिस्टम को सही करना है तो कोई भी हुकूमत जो भी आए उसको
तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तभी जाकर सिस्टम ठीक हो सकेगा, अदरवाइज सिस्टम ठीक नहीं हो सकेगा। लेकिन ये सारी खेल डिपेंड करता है कि इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का रिलेशनशिप क्या हो सकता है, क्योंकि टकराव के नतीजे में इमरान खान नहीं आएंगे। टकराव की सूरत में तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट एक जगह पे खड़ी होगी, इमरान खान एक और जगह पे खड़ी होगी, वो कोई मुल्क के मफाद में नहीं है। बेहतर है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपना रास्ता निकाले, इमरान खान भी रास्ता निकाले और एक नेशनल इशूज़ जो है पाकिस्तान के, उनके ऊपर फोकस करें कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात है, चीन के साथ क्या ताल्लुकात है, अफगानिस्तान में क्या होना है, इकॉनमी को हमें कैसे बिल्ड करना है, मुल्क के डोमेस्टिक इशूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, गवर्नेंस के इशूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, इस पर इत्तेफाक होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान के दरमियान। तो फिर मैं समझता हूँ वो बात आगे जा सकेगी। सर, इमरान खान साहब के कुछ इल्ज़ाम ये भी थे कि जब वो हुकूमत में थे उन्होंने आसिफ जरदारी पे हाथ डालने की कोशिश की। वो सब चीज़ें देखें ना, वो रिफॉर्म्स वाली बात है ना। इमरान खान कहते हैं कि मैं इसलिए रिफॉर्म्स नहीं कर सका या मैं सजाएं नहीं दे सका क्योंकि मेरे हाथ में मैंडेट ही नहीं था, इख्तियारात नहीं थे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कुछ नई चीज़ें तय होनी चाहिए। और चाहे किसी की भी हुकूमत आ जाए, मुस्लिम लीग की हुकूमत आ जाए, तब भी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है ना, आप इदारों को जो प्राइम मिनिस्टर के ताबे नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम। तो ये सब चीज़ें देखनी होगी कि किस तरीके से आगे चलेंगे, क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है, और मैं खुद भी समझता हूँ पाकिस्तान में ये जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं ना 4-4, 5-5, 6-6 वोटों से बनने वाली, ये पाकिस्तान के मसले का हल नहीं है, ये पाकिस्तान को बिगाड़ की तरफ लेके जाती है। ब्लैकमेलिंग बहुत होती है। तो जिसके पास भी मैंडेट हो, वाज़ेह मैंडेट हो, लार्जर मैंडेट हो, ताकि वो अपने मैनिफेस्टो के ऊपर बैठ के चीज़ों को अमल दरामद कर सके। सर, बहुत बड़े इदारे की तैनाती का मामला है नवंबर में। आप क्या लगते हैं कि वो आने वाले इलेक्शन में जो नया मैंडेट आएगा, जो नई हुकूमत आएगी, उसके पास से फैसला जाएगा या अबूरी हुकूमत ही इस बार का फैसला करेगी कौन नया आर्मी चीफ होगा? ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि अभी देखना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। वो अपनी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, केयर टेकर को लाना चाहते हैं, या ये कि वो खुद हुकूमत करना चाहते हैं। बातें आजकल में फैसला हो जाएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ की तकरीर को इतना बड़ा इशू नहीं रहा, क्योंकि अब जो कल के नतीजे आए हैं उसके बाद जो लोग ये कह रहे थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल सकती है, मैं कम अज़ कम इसको बाय नहीं करता, वो मुश्किल है। अब नया आर्मी चीफ आएगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, कौन लेके आएगा, तो मेरा ख्याल है कि फ़ौज के अपने डेकोरम के अंदर भी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी कि इसको कैसे लेके चलना है। तो जो भी आएगा वो इंस्टीट्यूशन के साथ खड़ा होगा, वो सियासी जमातों के साथ इस तरह से खड़ा नहीं होगा। उनको भी समझ आ गई कि जो हमने रिजीम चेंज के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हुई हैं वो गलत साबित हुई हैं और हमें आगे की तरफ वे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए। किसी के साथ दोस्ती या किसी के साथ दुश्मनी में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि उससे अपने इदारे जो हैं उनके ऊपर सवालात उठना शुरू हैं। पाकिस्तान जो है वो उसके ताल्लुकात इमरान खान साहब के दौर में एशिया के तमाम ममालिक के साथ बड़े बेहतर हुए। ईरान में उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए, चाइना के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात बने, रूस के साथ ताल्लुकात बने। लेकिन अभी आपने देखा कि एक जो है वो तकरीब का आगाज़ हुआ, लेकिन उसमें पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। आप पाकिस्तान के मामला जो ताल्लुकात है किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए ना, पाकिस्तान में मजबूत हुकूमत होगी तो पाकिस्तान में मजबूत फॉरेन पॉलिसी भी आएगी। अब ये जिस किस्म की अनसर्टेनिटी है, इसमें क्या फॉरेन पॉलिसी होगी? देखिए ना, हमने रूस के साथ, अमेरिका रूस से तेल खरीद रहा है, तो अगर हम तेल खरीद लें तो क्या मसला क्या है? रूस को अमेरिका को क्या तकलीफ है? और अब देखिए श्रीलंका ने, नेपाल ने खरीदा है, लेकिन उसने मुख्तलिफ मुल्क इंडिया खरीद रहा है पहले से। तो हमें भी ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी, हमारा इंटरेस्ट किधर है, हमारा इंटरेस्ट जिधर है हमें उधर जाना चाहिए। इसलिए ये कह रहे हैं अमेरिका कह रही है कल आप रूस से तेल ना लें, भाई क्यों ना लें? अगर हमें सस्ता पड़ता है और हम अपने लोगों को सस्ता तेल दे सकते हैं तो क्यों नहीं लेना चाहिए? फिर ये कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, आगे होने चाहिए, मामला आगे चलने चाहिए। तो मेरा ख्याल ये डिपेंड करता है कि नई हुकूमत कौन सी आती है, कैसी आती है, कितनी मजबूत होती है, इस्टेब्लिशमेंट कितना उसके साथ देती है सारे मामलों में, ये कितना इस्टेब्लिशमेंट का साथ देते हैं। कोई जॉइंट पॉलिसीज़ के साथ अगर ये आगे चले तो वो जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है ना, कि जियो कनेक्टिविटी एंड जियो इकोनॉमिक्स को बेस करके फिर हम ज़्यादा बेहतर नतीजे ले सकते हैं। बहुत